हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स का नया टर्म सीखेंगे और वो टर्म है वाउचर। अब वाउचर का मीनिंग यहाँ हमने लिख दिया है, समझाने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। पिछले क्लास में जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है वाउचर्स में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसी वाउचर के बेसिस पे फिर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिन बुक्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो उस बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है, या तो जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए या बहुत सारा अलग अलग रजिस्टर होता है उसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ऑल फर्म इन इट्स ओन नेम। हर एक बिजनेस इस वाउचर को अपने नाम से प्रिंट करवाता है। ये वाउचर सीरियली नंबर्ड होता है, जैसे कैश मेमो में सीरियल नंबर रहता है, चेक में सीरियल नंबर रहता है, तो वाउचर्स भी सीरियली नंबर्ड रहता है। एंड रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर। और जो रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहता है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को एंटर किए हैं वाउचर्स में, उसको इस वाउचर के साथ अटैच किया जाता है। वाउचर एक प्लेन पेपर होता है जिस पे कंपनी का या बिज़नेस का नाम लिखा रहता है, सीरियल नंबर लिखा रहता है, बिज़नेस के नाम के साथ साथ बिज़नेस का एड्रेस भी लिखा रहता है, डेट लिखने का भी स्पेस बना रहता है। वाउचर दो तरह का होता है, डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है। ये भी ऊपर में लिखा रहता है किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सारा डिटेल वहाँ पे लिखना होता है। तो ये छोटा छोटा जो कागज़ का टुकड़ा जो हम बोल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काउंटर फॉयल या रिसीट, इसको इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, या तो उस पर पेस्ट कर दीजिए, स्टेपल कर दीजिए और वाउचर्स को फाइल में संभाल करके रख दिया जाता है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस फाइल से उस वाउचर को ट्रेस कर सकें और उसका क्रॉस चेकिंग हम कर सकें। ठीक है। A separate voucher is prepared for each transaction. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अभी हम तुरंत समझाया है, इसमें ये मेंशन करना होता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है या किस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट के ऊपर होता है। अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करके इस पर अपना साइन कर देता है और साथ में इस पे काउंटर साइन होता है किसी दूसरे अथॉरिटी का जो इस पे सिग्नेचर करने के लिए ऑथराइज्ड है। अंडरस्टूड। अब वाउचर्स का फर्दर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। वाउचर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है कैश वाउचर, मतलब जितना कैश ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए कैश वाउचर्स प्रिपेयर किया जाता है। सारे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर्स प्रिपेयर किया जाता है। कैश वाउचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट्स, और दूसरा हो गया क्रेडिट वाउचर्स फॉर कैश रिसीट्स। तो कैश वाउचर्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। दूसरा हो गया नॉन कैश वाउचर्स।
जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है उसके लिए हम नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस। फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ fixed assets, for credit sales of fixed assets, for credit purchase and sale of investments, for providing depreciation, for writing of bad debts, for return of goods, purchased or sold on credit। तो ये सारा सिचुएशंस है जब हम नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इन सारे ट्रांजैक्शंस में फ़िलहाल कैश इन्वॉल्व नहीं रहता। तो पहला है क्रेडिट सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। उधार गुड्स या तो परचेज किए हैं या सेल किए हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। डेप्रिसिएशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं फिक्स एसेट्स पे तब भी हम नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं उसके लिए नॉन कैश वाउचर्स ही प्रिपेयर होता है। और उधार खरीदा या बेचा हुआ माल जब रिटर्न होता है तो उसके लिए भी क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर होता है। ठीक है। अब इन सारे वाउचर्स पे क्या क्या डिटेल रहता है? डेट रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है ये लिखा रहता है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसको हम नरेशन बोलते हैं वो भी लिखा रहता है। ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका नेट अमाउंट, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो इस वाउचर्स के साथ अटैच किया जाता है उसका सीरियल नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन हर एक वाउचर में मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अब डेबिट वाउचर की जब बात करते हैं तो जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, तो उसके लिए डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर होगा। क्रेडिट वाउचर किन किन केसेस में प्रिपेयर होता है? ये तो कैश रिसीट के लिए है। तो गुड्स जब हम कैश में सेल करते हैं तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर, कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनकम हमको रिसीव हुआ है जैसे इंटरेस्ट हो, रेंट हो, तो उसके लिए क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। इन वाउचर्स के अलावा एक और वाउचर्स प्रिपेयर होता है जिसको हम कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। कंपाउंड वाउचर में एक से ज़्यादा आइटम या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। जैसे से फॉर इंस्टेंस आज के डेट में हमने सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, तो तीनों अकाउंट को एक साथ लिख देंगे। ये तो डेबिट वाउचर का केस है, तीनों अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है, तो इसके लिए हम कंपाउंड वाउचर प्रिपेयर कर देते हैं।
ठीक है, याद रहेगा। तो आज हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।